हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 7E कंप्लीट करवाए थे। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे सभी क्वेश्चन को मैंने कवर। आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों चैप्टर टेस्ट। तो ये जो चैप्टर टेस्ट है ना, 7 चैप्टर में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उन सभी के बेस पे आपको ये चैप्टर जो है टेस्ट दिया गया है, राइट। अगर मेरा सजेशन मानो तो आपने जितने वीडियोस देखे हैं ना, उस वीडियोस को देख करके आप इस चैप्टर को खुद ही सॉल्व करो। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तब आप वीडियो को प्ले करके आप इनको देख सकते हो, इनको सॉल्व। समझ आया, राइट। फिर अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है ना, देन यू कैन क्लिक द वीडियो एंड वॉच द कंप्लीट, है ना। देन आफ्टर यू विल प्रैक्टिस इट, है ना। या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नो इश्यू। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो देखो, पहला आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको ए में 1/3 बॉक्स 1/11। तो अब इसमें ये बताना है आपको कि इसमें बड़ा कौन है या छोटा कौन है। तो फिलअप्स तो यही होगा। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसमें हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे या लेस देन का निकालेंगे। तो हमको क्या दिया है 1/3 और यहाँ पे दे रखा है बॉक्स और यहाँ पे दे रखा है 1/11। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। प्रॉपर तरीके से बच्चों एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा, है ना, जैसे कि आपको फील आ जाएगा। तो 3 और 11 का आपको एलसीएम लेना है। तो देखो, जब दोनों नंबर नहीं कटता है तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम से आ जाएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1/3 है तो हमें इसे क्या करना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और ये क्या हो गया 33 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है हमें, ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, 1/11 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 33। अब मुझे खुद ही आप बताइए, ये देखो ये क्या आ गया 11/33 आ गया और ये क्या हो गया 3/33 है। अब बताओ ये बड़ा है ये बड़ा है। ये बहुत बच्चे का डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है फ्रैक्शन में, है ना, कि कौन सा। तो देखो 11/33 तो ये तो खत्म हो गया, नीचे वाली तो बात बराबर है। अब ऊपर वाले को चेक करना, यानी डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करोगे तो न्यूमरेटर ये बड़ा हो गया तो ये आपका आंसर आएगा। ओवर इन ऑल आप इसमें क्या फील करेंगे बच्चों, इसका जो बी पार्ट है यानी 1/3 क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी ये वाला सिंबल आप इसमें लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए सर बी पार्ट में क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम आर कॉल्ड। अगर जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो अब यहां पे लिख सकते हैं LIKE, लाइक, FRACTION। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा अब देखिए सी पार्ट में क्या रहा है, 1/3 है, ठीक है, 2/6 है। अब यहां पे देखो क्या करना है। तो देखो यहां पे इन्होंने क्या किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 आ गया। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 से था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 से हो जाएगा। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। तो ये आपको ऐसे आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, 3/9 आ जाएगा और 4/12 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए डी पार्ट में क्या है, 2/7 प्लस 6/14। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, या आप चाहो तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आपको ऐड करने में इजी होगा, है ना। चलो मैं आपको बच्चों ऐड करके दिखाता हूं, 1 मिनट मैं इनको रफ कर लूं फिर आपको दिखाता हूं। देखो क्या है, 2/7 है। अच्छा हमें क्या दे रखा है, 2/7 है। तो इसको आपको क्या करना है, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 में क्या हो जाएगा 14 आ गया। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये जो वैल्यू है 4/14 आ गया।
और उसके बाद क्या दे रखा था 6/14। तो देखो लाइक डिनोमिनेटर हो गया। अच्छा, अब लाइक डिनोमिनेटर हो गया तो अब तो ऐड करना बहुत आसान है ना। क्या करोगे आप, इनको इसमें 14 ले लो, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 4 और 6 क्या होता है बच्चों 10। तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 14। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 10 अपॉन में 14 आ गया। बात समझ आए कि नहीं आया जी, क्लियर हुआ। अच्छा, तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना। ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 14। सिंपल सी आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी आपको क्या करना है, इनको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने के बाद इसको रिड्यूस भी करना है, मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है, छोटा फॉर्म लिखना है ना। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि आपको एकदम फील आएगा, है ना। देखो आप चाहो तो ये हमें क्या है, देखो 5/34 है प्लस 2/17 है। तो आप इनको लाइक फॉर्म में करना चाहते हो तो लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगा, या फिर आप ऐसे भी रहना चाहते हैं तो ऐसे भी रख के सॉल्व करते हैं। चलो मैं इनको ऐसे कर लेता हूं, 34 आ गया, ओके, प्लस यहां पे देखो 2/17 है। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, 5/34 आ गया, ठीक है, प्लस 4/34 आ गया। अब देखो इजी हो गया। अब देखो लाइक डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, 34 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 5 और 4 क्या हो गया 9। तो बस 9/34 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे देखो क्या 7/22 है माइनस 9/33 है। तो यहां पे हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों सेम है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो बात बन सकती है, हाँ बन जाएगी, राइट। इन दोनों का एलसीएम्स ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो देखो इसको भी हम 66 बना सकते हैं, इसको भी 66 बना सकते हैं, ठीक है ना, दोनों बन सकते हैं। चलिए मैं आपको इसी फॉर्म में करके दिखाता हूं। तो 7/22 है, तो ऊपर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये चीज कंसेप्ट है बच्चों, आप ध्यान रखना, कभी भी किसी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन इस तरह के करवाए हैं उन सभी में हमने डिस्कस किया भी है, राइट। चलो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 9/33 है तो इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 से कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो तो ये क्या बन जाएगा, 7 3 21 आ गया, और नीचे क्या होगा 66, 9 2 18 और ये क्या होगा 66। देखो इस ऐसे करने का मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है, लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता है ना। इसी वजह से हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और भी कई तरीके हैं सॉल्व करने का, है ना, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन दोनों का एलसीएम 66 आ गया, ठीक है। अब 21 में से 18 को लेस कर दो तो 8 3 11 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, रिड्यूस भी तो करना है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, फाइनली 1/22 जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में आया। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में यहां पे छोड़ दिया है ना, ये तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा है ना, इसीलिए इसको इतना ही आंसर होगा, आपका बुक में चेक कर लेना। तो इसका ये आंसर आ गया। तो ए और बी पार्ट हमारा क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं इनका आगे का जो पार्ट है सी, है ना। सी में देखो क्या है बच्चों, 8 होल 1/2 प्लस 3 होल 7/8 दे रखा है। तो देखो इनको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड्स हैं, है ना, कैसे है चलिए उनको भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो पहले हमें क्या करना है, ये होल नंबर्स है और ये होल नंबर्स है, तो पहले हम होल नंबर को ऐड कर लेते हैं, 8 + 3 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखो हमारे पास क्या हो गया 1/2 प्लस 7/8 आ गया, ठीक है।
अब देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 आ गया। ओके, अब देखो इन दोनों का आप चाहो तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करो, अब ये आ जाएगा 11। अब देखो 7 4 कितना हो गया बच्चों 11, 11 बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो गया। अच्छा, अब आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप चाहो तो इनको 8 3 11 ऐसे लिख सकते हो, 11 प्लस 1 होल 8 3 3 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12 होल 3/8 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये होल है और ये भी होल है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 12 आ गया। 12 होल्स 3/8 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में क्या कह रहा है, 1 होल 1/12 प्लस 3/8 माइनस 2/3 है। तो आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, है ना। चलो मैं इनको ऐसे ही कर देता हूँ, 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 13, 13 बाय क्या हो जाएगा 12 प्लस 3/8 माइनस 2/3। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 8 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 12 8 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो मैं यहाँ पे ले लूँ, क्या यहाँ मैं ले लेता हूँ 12 8 और 3 का एलसीएम। तो देखो सबसे पहले 2 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, फिर 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, आफ्टर दैट फिर 3 से लग जाएगा, ये लग गया 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 24 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम 24, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 12 2 जा 24 होता है तो 2 आ गया, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा, राइट। एक एक स्टेप लिखेंगे ना बच्चों तो पूरा नोटबुक भर जाएगा। कुछ स्टेप को मैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपको नहीं पता है ना तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें, क्लास 5th का, है ना। आपको इंटायर वीडियो मिल जाएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, बाकी और भी चैप्टर है बच्चों मैंने कवर करवा रखा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 8 3 जा 24 तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 8 जा 8 आ गया तो 8 2 जा 16 आ गया। अब आप देखो क्या करना है, 26 और 9 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 26 और 9 को प्लस करेंगे तो 9 6 15 35 आ जाएगा। तो 35 माइनस 16 अपॉन क्या हो गया 24 आ जाएगा। अब देखो 15 यहाँ पे क्या करना है, 35 से 16 को माइनस कर देना है। तो देखो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो गया 9 आ जाएगा, और ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 19 अपन में क्या हो गया 24। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। समझ आया। तो ये बच्चों बहुत बेसिक है, आप इनको बहुत आसानी से और इजी से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। या अगर आपने रिविजन्स कर रखा है इससे पहले के क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 14 अपॉन में 33 प्लस 7 अपॉन में 11 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, 1 अपॉन में 22 दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले तो एलसीएम्स लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम्स कैसे लोगे वो आपको पता ही है, 33 11 और 22 का एलसीएम्स लेंगे तो सबसे देखो सभी नंबर सेम नंबर से कट रहा है ना। तो क्या होगा एलसीएम्स, चलिए मैं आपको एलसीएम्स भी करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा, दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे। क्या है हमारे पास, 11 है 22 है और 33 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो देखो इसमें डायरेक्ट 11 से लगा देते हैं हम लोग ना, है ना। 11 से लगा देते हैं तो 11 1 जब 11, 11 2 जा 11 3 जब, बस। तो देखो अब इससे मल्टीप्लाई कर तो 11 2 3 2 जा 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 66 आ जाएगा। तो एलसीएम्स कितना आ गया हमारा 66 आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करोगे आप, सिंपल सी वही प्रोसेस करना है। एलसीएम्स आपको पता चल गया, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे पता ही है आपको, बार बार स्टेप बाय स्टेप लिखना काफ़ी लंबा वीडियोस बन जाएगा, है ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में भी कर रहा हूँ, है ना, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। ओके, सो यहाँ एलसीएम कितना आ गया 66। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 33 है, 33 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 14 दूनी 28, 28 आ जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, और 6 को 7 से करो तो 7 6 42, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 से करोगे तो क्या हो गया 3 ही आएगा, बस। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या आप चाहो तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर लेना। चलो मैं सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर देता हूँ, प्लस देखो 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 39 बचेगा, है ना, 39 अपन में क्या हो गया 66 आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 8 17, ठीक है जी, 3 2 5 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 6, अपन में क्या हो गया 66 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 66, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स लगेगा और एक कैरी बच जाएगा, तो 1 अपॉन में 66, दैट इज द आंसर्स। या आप ये लिख दो या ये वाला पार्ट लिख दो, है ना, दोनों में से कोई भी आप लिखोगे आपका आंसर करेक्ट आएगा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या है, देखो 18 होल्स 9 अपॉन में 10 प्लस 20 होल 1 अपॉन में 5 माइनस 7 होल 1 अपॉन में 15 है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो आप इनको क्या करना, बहुत बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना, आप इस होल नंबर्स को, ये होल नंबर्स को और ये होल नंबर्स को एक साथ रख लो। चलिए मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, 18 प्लस 20 और माइनस क्या है 7 है, ठीक है, हमने इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ठीक है। अब आइए, अब क्या होगा 9 बटे हम लिखेंगे 10 प्लस क्या है 1 बटे 5 और माइनस क्या 1 बटे 15, ठीक है। अब देखो हमारा जो इस हमने सेपरेट करने का मकसद यही होता है बच्चों कि हमें आसानी से, है ना, इजी से क्या होता है कैलकुलेशन हो जाता है और हम इनको सॉल्व कर पाते। तो अब क्या करना है हमें, 10, 5 और 15 का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 10, 5, 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास 5, 10 और 15। तो देखो 5, 10, 15 का एलसीएम दे लो, तो इसमें आप सीधा क्या लगा दो 5 से ही लगा दो, 1 2 3। तो देखो 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो 30 क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसका ट्रिक्स बताऊं तो आप ये ध्यान रखना, अगर ये नंबर सबसे जो बड़ा नंबर होता है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम आ जाता है। अब चलो इसको देख लेते हैं, तो 20 प्लस 18 कितना होगा, 20 प्लस 18 38 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 38 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 31 आ गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 31 आ गया। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। ओके, अब आप यहाँ पे आइए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमने 30 आ गया। अच्छा, अब देखो इससे इसको डिवाइड करो तो 10 3 जा 30 तो 3 आ गया, 9 3 जा 27। अच्छा, अब प्लस 1 लिखेंगे, प्लस लिख दिया हमने। अब इससे करो तो 6 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ही होगा। अच्छा, 15 से डिवाइड करो, 15 दूने 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया हमारा 31 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्लस, अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ गया, ठीक है। 4 और 27 कितना हो जाएगा 31, तो 31 अपन में क्या हो जाएगा 30 आ गया। अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको 1 होल 1 अपॉन में 30, तो फाइनली इसका आंसर 32 1 अपॉन में 30, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, 32 होल्स 1/30, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी जो है थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी, है ना। कैसे, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। 10 होल 2/5 प्लस 3 होल 7/10
माइनस 9 होल 4/5 माइनस 2 होल 1/15 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले वही जो प्रोसेस मैंने बताया, होल नंबर्स को एक साथ कर लोगे जिससे कि कैलकुलेशंस आपका इजी हो जाए, है ना, आसानी हो जाए। तो लिखते हैं हम लोग 10, फिर क्या है +3, फिर लिखेंगे माइनस, फिर क्या है माइनस, है ना, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2/5 प्लस 7/10 माइनस 4/5 माइनस 1/15। अब आप देखिए इसको क्या करना है। देखो 10 और 3 13 हो गया, और 13 में से 11 को लेस करोगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये तो हमारा 2 आ गया। अब आप देखो इसका एलसीएम का तरीका मैं बताता हूँ। अभी मैंने उसे समझाया आपको, 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 आया। देखो इस सभी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद किसी से नहीं हो रहा है। तो जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो हमारा एलसीएम होता है। ये बड़ा नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ जाएगा। तो 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो 6 दूनी 12। फिर प्लस है 10 तिया 30, 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 6 पंचे 30, है ना, 6 5 जा 30, तो 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 15 दूनी 30, है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, बस बहुत ही बेसिक है। ये आ गया 2। अब आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3 3, 33 आ जाएगा, 33। और ये क्या होगा 26, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 30। अब चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 होल्स 33 में से 26 को लेस कर दो तो 6 4 10 और 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, 8 3 11 अपॉन में 30। अब देखो आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। यानी आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 4 अपॉन में 15, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 2 होल 4 अपॉन में 15। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चंस MCQs, राइट, MCQs क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है थर्ड में, व्हाट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 69 अपॉन क्या दे रखा है 621। तो 69 अपॉन 21 इसमें से कौन से ऑप्शन है, 1/14, 1/9 है, या फिर 1/7 है, या 2/21 है। तो आपको क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करना है ना। इनको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आएगा। चलिए मैं आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाता हूँ। 69 अपॉन में क्या है 621। तो पहले इनका आप सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, राइट। देखो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 23। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 2 जा, और ये हो जाएगा आपको 207। ठीक है, 27 3 दूनी छोड़। ठीक है, ये आपका जो वैल्यू आया 23 अपॉन में क्या आया 207 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ये इस कट रहा है, तो आपको बच्चों ये तो प्राइम नंबर्स आ गए है ना, 23 तो प्राइम नंबर्स है और ये 207, तो इससे आप पहले डिवाइड करके देख लो। 23 से 207 में अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो 223 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 या 21, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा बच्चों, 7 7 जा 20। इसको क्या करो, किससे डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली कट सकता है। ठीक है, 9 या 27, 9 से करो जी, है ना, 9 से करो, 9 या 27 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 19 20, यानी ये 9 से कट रहा है बच्चों। यानी आप इनको करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। तो फाइनली जो वैल्यू आया वो 1 अपॉन में 9 आ गया। यानी 1 अपॉन में 9 क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन में है 1/9 आपका, यस बच्चों बी है, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है। तो आप क्वेश्चन को पहले ना सॉल्व कीजिए ना, सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि आंसर्स क्या है, देन आप उनको टिक करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 235 अपॉन 12 एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो आप इनको क्या करना है, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है तो उससे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, बस यही सेम आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। कितना है 235, क्या है 235 अपॉन क्या है बच्चों 12। तो पहले इनको सॉल्व करके देखो ये कट रहा है या नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पहले देखो, तो ये कट तो रहा नहीं, ये भी 2 से नहीं कट रहा, ये भी 2 से नहीं कट रहा, 5 3 8 5, ये 3 से भी नहीं कटेगा। सिंपल इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 12 से आप इनको डिवाइड कर लो, 2 3 5 आ गया, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो 12 पंचे सर बरछक बदल बरसते चले बरटे चिन्ह 12 नम में 108, 9 आ जाएगा 108, ठीक है ना। तो ये 108 आ गया। अब इसको घटाओ, तो इसमें से 5 में से 8 तो जाएगा ना, इसमें से कैरी लो, तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 7 आ गया। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्या 19 होल 7 अपॉन में 12, 19 होल 7 अपॉन में 12। आप देखो ये ऑप्शन में है या नहीं, अगर ये है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। 19 होल 7 अपॉन में क्या है 12 है, तो चेक करो इसमें। 16 होल 11 अपॉन में 12 है, 18 होल 11 अपॉन में 12 है, 19 होल 7 अपॉन में 12, यस बच्चों सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। और डी में आप देखो क्या है 17 होल 7 अपॉन में 12 है, तो ये तो बच्चों वैसे ही गलत है ना। चलिए अब देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है ना। इन सब क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तब आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है और कैसे करना है, क्लियर। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बड़ा से छोटा होता है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, क्लियर। अच्छा, तो ये आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शंस इस डिसेंडिंग ऑर्डर को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कैसे फ्रैक्शन में करोगे, फ्रैक्शन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फ्रैक्शन में पहले आप इनको सॉल्व करो, है ना। चलो मैं इनको एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, जिससे कि आप समझ पाओगे आसानी से, है ना। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, ए पार्ट को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1/2 है ना, फिर क्या है हमारा 2/3 है, ठीक है। फिर क्या है 3/5 है, और फिर क्या है बच्चों 4/7 है, ठीक है। चलो ये वैल्यूज आप देख रहे हो अच्छे से। अब हमें क्या करना होगा, इसको चेक करेंगे कैसे। 2 3 5 और 7 का पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 2 3 5 7 ये सभी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, है ना। तो प्राइम नंबर का क्या होगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो कटेगा नहीं, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 को आप इससे करो तो 2 3 जा क्या हो गया 6, ठीक है। 6 5 जा 30, और 37 जा क्या होगा 210। तो आप यहाँ पे क्या देखे, इसका जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 2 3 5 7 का, तो कितना आया 210 आ गया, ठीक है। अब सब का हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 है, तो इसको करो तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105 से। तो 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105, और ये क्या हो जाएगा आपका 210 आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे 3/5 को चेक करो, तो 3/5, अच्छा सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया बच्चों, 2/3 है ना, 2/3 है, तो 7 या 21 हो जाएगा, तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, और ये 7 या 21 210 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला क्या है 3/5 है, 3/5 है, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 3/5 है, तो 5 से इसको देखो कितना आ रहा है 210 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 आ रहा है, तो 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 3 दूनी
6 4 तिया 12 126 और ये तो 210 हो गया। अब आप चेक करो कितना है 4/7। इसे 30 से करना पड़ेगा, है ना। क्या करोगे 30 से करोगे तो 4 तिया 12 120 और ये हो जाएगा 210। अब आपने क्या देखा, इन सभी को जब मैंने सॉल्व किया ना तो प्रॉपर फॉर्म क्या बना हमारा, देखो ध्यान से समझिए। पहला जो फॉर्म है वो क्या आ गया 105 बट्टे कितना आ गया 210। फिर क्या आ गया हमारा 140 बट्टे क्या आ गया 210। फिर क्या आ गया 126 बट्टे क्या आ गया 210 आ गया। फिर कितना आया 120 बट्टे कितना आया 210 आ गया। अब देखो हमने क्या किया बच्चों, सभी का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम कर लिया, जिससे कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, है ना। ये चीजें समझ आया। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये 1/2 का है और ये जो वैल्यू है वो 2/3 का है और ये जो वैल्यू है ये कितना है 3/5 का है और ये जो वैल्यू है 4/7 का है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 2/3 3/5 और 4/7 आ गया। तो अब यहाँ पे चेक करो, देखो ये सेम है 105, ये क्या है 140, ये है 126 और ये 12। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने क्या बताया था बिग टू स्मॉल है ना, बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा तो बच्चों इसमें क्या दिख रहा है आपको 140 है, यानी 2/3 आपको पहले होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए आपका, चलो मैं इसको लिख देता हूं 2/3 पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 140 उसके इससे बड़ा, यानी 3/5 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बड़ा हो गया। फिर हमने क्या लिखना है 4/5 होना चाहिए। फिर 105, यानी आप इसको 1/2 लिख रहे हैं तो ये 1/2 आ गया। अब देखो बड़ा से छोटा हमने जा रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू जहां पे होगा 2/3 3/5 4/5 1/2, यानी अगर ये कंडीशन होता है तब आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अब देखो 2/3 किस में है, चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में 2/3 देखो यहाँ पे बच्चों आपके ऑप्शन में मैंने दिखाया था 2/3, ठीक है। उसके बाद 3/5 होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं बच्चों, ये भी नहीं है। देखो यहाँ पे है 2/3 3/5 4/7 1/2, यही आया था ना, यस। तो डी इज द करेक्ट। 6 में क्या कह रहा है, बॉक्स ए वेट 4 whole 3/10 kg, whereas box B weight 2 whole 1/10 kg. What is their total weight in grams? अच्छा, बॉक्स ए का वेट जो है 4 whole 3/10 kg है। बॉक्स बी का जो वेट है बच्चों वो आपको दे रखा है 2 whole 1/10 kg। तो कह रहा है कि दोनों को मिला करके कितना होगा, तो दोनों को बच्चों पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये बच्चों स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जिससे कि आपको कम टाइम में मैं बातों को समझा पाऊं और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कर पाओ, है ना। कई बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर हम स्टेटमेंट लिख नहीं पाते, है ना। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है और आपका वीडियो शॉर्ट हो पाता है। ओके, सो हियर इज दैट बॉक्स ए हैज वेट इतना है, जिस ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया 43/10 आ गया, ठीक है। बॉक्स बी हैज वेट 2 whole 1/10 kg था, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया तो ये आ गया टोटल वेट ऑफ द बॉक्स। अब दोनों बॉक्स को हमने देखो ये दोनों का लाइक फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या होगा 43 21 को ऐड करोगे 64 आ जाएगा और ये 10, तो 64/10 kg आ गया। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ग्राम में पूछ रहा था, तो इन ग्राम, तो 64/10 और बच्चों kg को 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो हमने यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा और ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, तो 64 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा 6400 ग्राम्स। अब ये चेक करने के ऑप्शन में है, देखो यस बच्चों किस में है, आपका ये आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है इतना, बट शायद ये मिस्टेक होगा, मैं चेक कर लेता हूँ बुक में। देखो यहाँ पे 000 है बच्चों, है ना, यहाँ पे 000 है, मैंने यहाँ पर 00 लिखा है, यहाँ 000 है, इसीलिए ये आंसर नहीं हुआ, ये वाला आंसर है।
बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो ये तो क्या था बच्चों, आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो था एमसीक्यूज क्वेश्चन था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्या है ये? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, है ना। जब अच्छे से समझेंगे ना तो आंसर अच्छे से दे नहीं पाएंगे। क्लियर? तो इस सब क्वेश्चन को एक दो बार जरूर आप अच्छे से रीड आउट कीजिए, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बंटी हैड 17 hole 12 by 13 meter of string. He cut off 14 holes 17 upon 26 meter of it. Find the length of the string left. देखो कह रहा है कि बंटी के पास इतना मीटर स्ट्रिंग था, ठीक है, उन्होंने उसमें से इतना कट कर लिया, तो बताओ कितना हुआ। बट है क्वेश्चन बहुत इजी, है ना, लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें से क्या करना है बच्चों, इसको आपको माइनस करना है, बस खत्म। अगर माइनस कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट मैं आपको स्टेटमेंट के साथ करवा रहा हूं, है ना। चलो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बंटी हैड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इतना था, 17 होल 12 अपॉन में 13 है, ठीक है। अच्छा, ही कट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 14 होल 17 अपॉन 26, राइट। लेफ्ट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो दिस माइनस दिस करना, यही मैंने आपको बताया था। तो इसमें से आप माइनस करोगे। तो यहां पे देखो हमने क्या किया कि कैलकुलेशन से बचने के लिए, आपके लिए कैलकुलेशन से बचने के लिए, मल्टीप्लीकेशन से बचने के लिए मैंने इस मेथड से सॉल्व किया। तो ये हमारा होल नंबर्स है, ठीक है, और ये हमारा होल नंबर्स है। तो पहले हमने होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अब उसके बाद ये फ्रैक्शन को कर दिया। तो देखो 17 माइनस 14 कर दिया, ठीक है, और इसको हमने लिखा प्लस, फिर लिखा 12 अपॉन में 13 और यहां लिखा। अब देखो इस दोनों को इसको हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये देखो 12 है और ये 13 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो जाएगा। जब सेम होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, और ये 24 तो हमने 24 लिख दिया, ये 70 था तो 70 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 24 में से 17 को लेस करोगे तो 7 आ जाएगा, और ये 26, तो 7 अपन में क्या होगा 26, और ये हमारा वैल्यू है, तो 3 होल 7 अपन में 26, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवा रखा है इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, है ना। वो नहीं देखा है तो अगेन मैं कह रहा हूं, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कीजिए, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्लियर हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे क्या दिया हुआ है, I ate 1/18 of a pizza and my sister ate 3/6 of a pizza. Rest of it was eaten by my brother. How much did my brother eat? देखो एक पिज्जा है, समझो बात को, एक पिज्जा में से 1/18 पार्ट जो है ना वो खुद खा लेता है, ठीक है, ओके। एंड उसी पिज्जा जो बच जाता है उसमें से 3/6 पिज्जा जो है उनके सिस्टर खा जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो बच जाता है ना रेस्ट उनका ब्रदर खा जाता है। तो बताइए उनका ब्रदर कितना पिज्जा खाता है। तो पिज्जा तो बच्चों एक ही है ना जी। तो आपको क्या करना है, मैं पहले समझो क्वेश्चंस को। देखो 1/18 है और 3/6, इन दोनों को पहले आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एक में से माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि पिज्जा तो एक ही है कि नहीं, पिज्जा तो बच्चों एक ही है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं हम आपको, जिससे कि आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे, है ना, स्टेटमेंट के साथ। तो आई एट स्लाइस ऑफ अ पिज्जा 1/18, एक पिज्जा उसके 18 पार्ट्स इन्होंने खा लिया। हर सिस्टर है 3/6 आ गया, ठीक है। रेस्ट पिज्जा 8 इज हर ब्रदर, तो उसका ब्रदर व्हाट है, तो हमें यही तो निकालना है। तो मैंने यहां पे लिखा ATQ, राइट। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होता है बच्चों, है ना। तो देखो नंबर ऑफ स्लाइस ऑफ अ पिज्जा 8, हर ब्रदर, उनके ब्रदर कितना खाया। तो जो मैंने आपको बताया था जस्ट वैसे ही मैंने किया। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि इन दोनों का एक साथ कैलकुलेशन करना है, और यहाँ हमने 1 से माइनस कर दिया। तो देखो इस ब्रैकेट को पहले आपको सॉल्व करना है ना। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखो
हमने क्या किया, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सेम नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कंडीशंस होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, ऊपर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 आना चाहिए बच्चों, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा वो चेक करना है आपको। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे अच्छा वैल्यू जो है बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, क्या यहाँ पे 3 है, ये बच्चों वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे हमने 9 लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 आ गया। ओके, अब देखो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, राइट। तो जब ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। तो हमने 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कटिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, इन दोनों का अब आप करो, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 और 18 का एलसीएम लोगे तो 18, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 18 ही आएगा, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। अब ये है 10, तो 18 - 10, तो 18 - 10 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, और नीचे तो 18 है ही। तो यहाँ हमने कर दिया 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो 4, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 9, तो 4 क्या हो जाएगा, 9। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4/8 पार्ट जो है ना, या इतना 4/9 स्लाइस जो है ना, वो कौन खाया बच्चों, उनका भाई, यानी उनके ब्रदर ने पिज्जा खा लिए। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहे किरण बाउट अ रोप ऑफ लेंथ 3 होल 4/9 मीटर, ओके, एंड बंटी बाउट अ रोप ऑफ लेंथ 3/5 मीटर शॉर्टर that of Kiran, okay, what was the total length of rope bound by both of them। देखो कह रहा है कि किरण नाम का कोई लड़का है या फिर लड़की, जो भी कह लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बता तो नहीं रहा है ऐसा कुछ, उसका उन्होंने जो एक रस्सी खरीदा, उनका जो लेंथ है ना 3 होल 4/9 मीटर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बंटी, है ना, बंटी ने जो रोप खरीदा ना, वो कह रहा है कि किरण के जितना लेंथ है उससे 3/5 मीटर कम है। तो इसमें से पहले आपको माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, इसमें से क्या करना है, पहले आपको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, है ना, वो रिजल्ट क्या होगा, बंटी का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर वो रिजल्ट को और इसको ऐड कर देना है। जब इस दोनों को ऐड करोगे तब जाकर के आपका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आए, आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, राइट। चलो मैं इनको सॉल्व कर रखा हूँ, यही मेथड से जो मैंने आपको बताया वैसे ही मैंने भी सॉल्व किया है ना, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। सो किरण बाउट अ रोप ऑफ लेंथ क्या इतना था, 3 होल 4/9, तो इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू आ गया 9 3 है ना 27, और 4 31/9 आता है। अच्छा बंटी बाउट ऑफ द रोप ऑफ लेंथ, देखो हमने जो बोला था कि इसमें से 5/3 को माइनस करना है, तो देखो दिस -3/5 हमने कर दिया। ठीक है, 9 5 का एलसीएम लोगे तो 45 आ जाएगा। इससे इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे 155 आएगा। ठीक है, अच्छा 5 से फिर इसको डिवाइड करो 9 आएगा, और 9 को आप क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है 27 आएगा। तो 155 में से 27 को लेस करोगे तो 128 आएगा, 128 बटे क्या होगा 45 आ गया। तो ये जो है ना बच्चों इतना मीटर लेंथ का जो है किसने रोप बाय किया बच्चों, रस्सी किसने बाय किया, बंटी ने किया, है ना। बंटी था ना बच्चों, मैंने क्या लिखा है, बन्नी है, नॉट अ बंटी, बन्नी है बच्चों, है ना, BUNNY, बन्नी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं, हमें तो ये भी पूछा जा रहा था कि टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप देखो इतना तो किरण ने परचेज किया था और इतना बन्नी ने किया, अब इन दोनों मिला के कितना किया वही पूछा जा रहा था। तो 45 और 9 का एलसीएम लिया तो 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड करो, तो 9 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 9 5 45 5 आ जाएगा, और 5 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे 155 आ जाएगा। अब देखो 128 को और प्लस 155 को दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो क्या होगा 283 आया, मैंने किया है, आप भी ट्राई करके देखो। अच्छा फिर क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करो, जब 45 से 283 को डिवाइड करोगे तो 6 होल 17 अपन में 45 आएगा,
और इतना मीटर टोटल आ जाएगा। ठीक है, 6 होल 17 अपॉन में 45, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कई बार बता रखा हूं, है ना। तो आपसे ये समझ ही चुके होंगे, ये आपको अच्छे से आते भी होंगे। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखा है, तो पीछे के एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, टीना बाउट 5 चॉकलेट, है ना, आफ्टर हर फ्रेंड्स हैड ईटेन सम, देयर वर 3/4 चॉकलेट्स लेफ्ट, टीना एट 7/8 लेस चॉकलेट देन हर फ्रेंड्स, हाउ मच चॉकलेट डिड टीना ईट। देखो कह रहे कि टीना ने 5 चॉकलेट खरीदा, ठीक है, उनका फ्रेंड कुछ खा लिया तो उसके पास कितना बच गया, 3 होल 3/4 बच गया। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, इसमें से आपको क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में से भी क्या करना है, 7/8 आपको लेस कर देना है, फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। हाउ मच चॉकलेट डिड टीना, तो टीना कितना खाया वो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ सॉल्व किया है जिसे कि आप समझ पाएंगे। सो टीना बाउट चॉकलेट्स, इतना उन्होंने 5 चॉकलेट तो खरीदा ही है, ठीक है। हर फ्रेंड्स 18, उसका फ्रेंड कितना खा लिया, 3 होल 3/4 खा लिया, है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 15 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। अब उसके पास बचा कितना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। तो 5 में से इसको माइनस कर दिया हमने, तो 5 में से 15 अपॉन में 4 माइनस किया तो 5/4 आ गया, है ना। क्या आ गया, 5/4 आ गया। इसको कैसे माइनस करना होता है ये ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ना। सो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टीना 8 चॉकलेट, टीना ने कितना चॉकलेट खाई, तो 5/4 माइनस 7/8। अब इनको आप सब्ट्रैक्शन करो, जब इनको सब्ट्रैक्शन करोगे 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, तो 5 2 10, 8 से इसको डिवाइड करोगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, तो 10 में से 7 लेस करो 3 आ जाएगा, तो 3/8 यानी 3/8 पार्ट चॉकलेट जो है ना किसने खाया बच्चों, टीना ने खाया। समझ आ गया आपको। और यही हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चंस में, है ना, कि हाउ मच चॉकलेट डिड टीना ईट, कितना टॉफी जो है चॉकलेट जो है टीना ने खाई। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो चैप्टर टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर्स एंड बाय बाय।